नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश देवांगन आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीरीज ऑफ एजुकेशन में। कल हमने लाभ हानि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किए थे। ठीक है। लाभ हानि जो है ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कर लिए हैं, लगभग उसी के समान जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आज हम देखेंगे यूनिट 3.11 के अंतर्गत अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि अनुपात क्या होता है। दो समान इकाई या सजातीय राशियों का जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम अनुपात कहते हैं। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक राशि का किसी दूसरे राशि में यदि हम भाग दे दें और भाग देने के बाद जो प्राप्त परिणाम होता है वही उसका क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल दो राशियां हमको दी गई है ए और बी। ठीक है, यदि मैं इसको एक दूसरे से भाग कर दूं, मतलब ए भागित बी कर दूं, ठीक है, तो जो प्राप्त परिणाम होता है मतलब ए बटे बी जो होता है यही क्या है, अभिष्ट हमारा अनुपात होता है, जिसको अपन ए अनुपात बी इस तरीके से जो है अपन लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं अनुपात के कुछ महत्वपूर्ण नियम के बारे में। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आता है अनुपात के नियम में, यदि अनुपात के प्रत्येक पद को, जिसमें अगर हम शून्य को छोड़ दें, है ना, किसी भी प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक संख्या से यदि हम गुणा या भाग करते हैं तो उसके अनुपात जो है क्या होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2/3 मैंने लिया। ठीक है, प्रत्येक पद में शून्य को छोड़ करके, है ना, शून्य से गुणा नहीं करना है वरना पूरा शून्य हो जाएगा। किसी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक या पूर्णांक संख्या से गुणा करते हैं, है ना, जैसे कोई भी संख्या 2 से गुणा कर दिए, नीचे को भी क्या कर दिया अपन, 2 से गुणा कर दिए, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। मतलब वापस ये घूम फिर के कितना आ जाता है, 2/3 आ जाता है, मतलब वो अपरिवर्तित रहता है उसका मान। ठीक है, इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम हमारा कहता है कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए बराबर कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी बराबर कैपिटल सी अपॉन स्मॉल सी। अगर इस तरीके से तीन अनुपात हमको बराबर मिल गए हैं, ठीक है, अगर इस तरीके से हमको तीन अनुपात मिल गए बराबर, तो हम ऊपर का जो अनुपात है उसको हर के जो अनुपात है, अंश का जो अनुपात है उसको हर के अनुपात के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब कैपिटल ए अनुपात कैपिटल बी अनुपात कैपिटल सी बराबर स्मॉल ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा आता है हमारा योगानुपात का नियम। ठीक है, योगानुपात में कैसे करते हैं, हर में जो भी संख्या दी जाती है उसका अंश के साथ में योग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी दिया हुआ है, तो हम योगानुपात में कैसे हो जाएगा, a प्लस बी अपॉन बी और c प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, योगानुपात नाम से स्पष्ट है, हमारा क्या करना है, अपने को योग करनी है। इसी तरीके से दूसरा आता है इसके बाद अंतरानुपात, है ना। अंतरानुपात में भी नाम से स्पष्ट है, अंतर करना है अपने को अनुपात का, है ना, अपने को अनुपात का क्या करना है, अंतर करना है। देखिए क्या हो जाएगा, यदि हमको a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी दिया गया है तो हम a माइनस बी अपॉन बी और c माइनस डी अपॉन डी कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया योगानुपात और अंतरानुपात। इसी दोनों को मिला करके एक अनुपात बनता है जिसको अपन योगांतरानुपात कहते हैं। मतलब इसमें योग भी करेंगे और अंतर भी करेंगे, है ना। दोनों संख्याओं का एक बार योग करते हैं, एक बार अंतर करते हैं, इसी तरीके से दोनों संख्याओं का योग करते हैं और एक बार अंतर करते हैं। ठीक है, इसको अपन योगांतर अनुपात बोल देते हैं। इसके बाद आता है यदि a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन ई अपॉन एफ हो तो ऊपर की संख्याओं का योग नीचे के संख्याओं के योग, है ना, इन दोनों को बटे कर देते हैं तो हमारा रेशियो निकल करके आ जाता है। तो ये कुछ अनुपातिक नियम है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अनुपात के कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, देखिए अनुपात के विभिन्न प्रकार में सबसे पहले आता है हमारा
विलोमानुपात जिसको अपन व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं, है ना, विलोमानुपात जिसको अपन व्युत्क्रमानुपात भी कहते हैं। विलोमानुपात नाम से स्पष्ट है यहाँ पे, जैसे कोई भी अनुपात हमको दिया है A अनुपात B, तो इसका विलोमानुपात क्या हो जाएगा, अंश जो है हर बन जाता है और हर जो है अंश बन जाता है, B अनुपात A हो जाएगा, ठीक है, B अनुपात A हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन करते हैं। कोई भी यदि भिन्नों में हमको अनुपात दिया गया है, उसका यदि हम विलोमानुपात निकालें, जैसे 1/4 अनुपात 1/5, इस तरीके से अगर भिन्न में हमको अनुपात दिए जाते हैं, इसका यदि हमको विलोमानुपात निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का पहले लघुत्तम लेंगे 4 और 5 का, 4 और 5 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर इसमें क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, है ना, इसमें फिर गुणा कर देते हैं, उसके बाद फिर अभिष्ट हमारा विलोमानुपात मिल जाता है। तो ये गुणा करेंगे तो 4 5 6 20, 5 आ गया अनुपात, फिर इसको गुणा करेंगे तो 5 4 20, तो इस तरीके से निकल करके आ जाता है हमारा अनुपात, ठीक है। अब ये जो है अनुपात में इस तरीके से चेंज हो गया, है ना। इसका यदि मैं विलोमानुपात करूं तो ये हो जाएगा 4 अनुपात 5 हो जाएगा। तो पहले आपको इस तरीके से अनुपात में चेंज कर लेना है, उसके बाद उसका विलोमानुपात निकाल लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा अनुपात आता है हमारा वर्गानुपात, है ना, वर्ग का अनुपात, मतलब इसमें कोई भी संख्या हमको दी गई है इस तरीके से, है ना, जो अनुपात में दिया गया हो A अनुपात B, तो इसका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, उन संख्याओं के वर्गों का क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा, जिसको अपन वर्गानुपात कहते हैं, ठीक है। वर्गमूलानुपात में क्या है, यदि दो संख्याएं हमको दी गई है ना, A और B, यदि दोनों क्या है, अनुपात में है इस तरीके से, तो उनका वर्गानुपात क्या हो जाएगा, उन दोनों संख्याओं के वर्गमूल का अनुपात, है ना, तो इसको अपन वर्गमूलानुपात कहते हैं, ठीक है। घनानुपात में क्या हो जाएगा, यदि हमको दो संख्याएं A और B दी गई है जो कि A अनुपात B के रूप में दिया गया हो, तो इसका घनानुपात क्या हो जाएगा, उन संख्याओं के घनों का अनुपात, है ना, तो इसको अपन घनानुपात कह देते हैं। घनमूलानुपात में भी सेम है, यदि हमको दो संख्याएं दी गई है और दोनों जो है अनुपात में दिए गए हैं, तो उनके घनों का, है ना, उनके घनमूलों का, घनमूल मतलब 3 लग जाता है ना, घनमूलों का जो अनुपात है उसको अपन क्या कहते हैं, घनमूलानुपात कहते हैं, ठीक है। मिश्रित अनुपात आता है। मिश्रित अनुपात में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक अनुपातों, है ना, 2 या 2 से अधिक अनुपातों का अनुपात, ठीक है, जैसे A B, है ना, और C और ये D, 4 हमको संख्याएं दी गई है ना, तो यदि A अनुपात B और C अनुपात D हमको दिया गया है, तो इसका मिश्रित अनुपात क्या हो जाएगा, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। यहाँ पे समानुपात का चिन्ह लग जाता है, और ये समानुपात बराबर के जो है बराबर होता है, मतलब इसको अपन A/B समानुपात की जगह बराबर लिख सकते हैं C/D। यदि इसको अपन हल करेंगे तो ये हो जाएगा AD बराबर, ये हो जाएगा BC, और इसी अनुपातों के अनुपात का जो गुणनफल है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात कहते हैं, है ना। अनुपातों के अनुपात, है ना, जो भी अनुपात दिए जाएंगे उनके गुणनफल को हम क्या कहते हैं, मिश्रित अनुपात कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को। तो ये 6 अनुपात है, कैसे कैसे होते हैं आप बस इसको याद रखिएगा। चलिए इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं अपन समानुपात के बारे में, ठीक है। समानुपात प्रोपोर्शन क्या होता है, देखिए, जब दो अनुपात को हम बराबर कर देते हैं, है ना, जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसको हम क्या कहलाते हैं, समानुपात कहलाते हैं, ठीक है। जैसे हमको दो अनुपात दिया है, A अनुपात B और C अनुपात D, यदि ये दोनों परस्पर बराबर हैं तो अभी मैंने बताया मिश्रित अनुपात में A अनुपात B समानुपात C अनुपात D हो जाता है। जहाँ पे ये जो चिन्ह होता है इसको अपन समानुपात का चिन्ह जो है कहते हैं। तो यदि इसको दोनों को बराबर कर दें तो इस तरीके से हम लिखते हैं, तो हमारा वैल्यू निकल करके AD बराबर BC आ जाता है, तो इसको अपन समानुपात में कहते हैं, ठीक है। चलिए समानुपात के भी कुछ एग्जाम्पल, कुछ प्रकार जो है देख लेते हैं, उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप नाम याद रखिए। विततानुपात, सबसे पहले आता है विततानुपात। तो यदि हमको 3 राशियां दी गई है, कौन कौन सी, A B और C, है ना, यदि हमको 3 राशियां इस प्रकार के दी गई है कि
इनका जो अनुपात है A अनुपात B समानुपात B अनुपात C ऐसे दिया गया है, तब तो ये जो तीन राशियां हैं ये वित्तानुपात में कहलाती है। ठीक है, वित्तानुपात में कहलाती है, तो यहां से हो जाएगा हमारा b वर्ग बराबर AC। ठीक है, b वर्ग बराबर AC हो जाता है, तो ये वित्तानुपात कहलाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है हमारा मध्यानुपात। मध्यानुपात में क्या करते हैं, हमको दो राशियां दी जाती है A और B, इस तरीके से हमको दो राशियां दी जाती है। मध्य अनुपात में कब होती है, बीच का अनुपात देखेंगे अपन, है ना, बीच का अनुपात हमको निकालना रहता है, तो बीच का अनुपात कुछ नहीं दिया है तो एक मान लेंगे, तो यहाँ से x बराबर इसका वैल्यू हो जाता है √a इंटू बी, है ना। तो यदि a और b दो राशियां हमको दी गई है, इसका मध्यानुपात यदि x है तो ये कैसे हो जाएगा, x बराबर √ab। इसके बाद आता है तृतीय अनुपात। ठीक है, तृतीय अनुपात में क्या होता है, यदि हमको दो राशियां दी गई है a और b, यदि इसका तृतीय अनुपात क्या है, c है। ठीक है, यदि इसका तृतीय अनुपात c है तो इस तरीके से अपन लिखते हैं a अनुपात b समानुपात b अनुपात c। ठीक है, इस तरीके से अपन इसको लिखते हैं। बीच के जो भी वैल्यू रहता है उसको दो भागों में इस तरीके से समानुपात में ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा वैल्यू निकल कर के आ जाता है तृतीय अनुपात c का मान, यहाँ से निकल करके आ जाता है b² बराबर b² अपॉन a। ठीक है, तो ये हो जाएगा तृतीय अनुपात। अभी आगे बताएंगे प्रश्नों के द्वारा कि कैसे इसको जो है निकाला जाता है। अभी बस आप लोग क्या कहते हैं, कैसे होता है, बस ये याद रखिएगा। ठीक है, चतुर्थ अनुपात में क्या होता है, चार अनुपात दिए जाएंगे, कौन कौन से, A B C और ये D, और ये सारे के सारे जो है समानुपात में होंगे। तो समानुपात में होंगे तो यहाँ से यदि मैं चतुर्थानुपात यानी चौथा अनुपात यानी D का वैल्यू निकालता हूँ तो ये होता है हमारा BC अपॉन A, है ना, दोनों का गुणनफल और अपॉन A। आगे बताएंगे कैसे निकालते हैं। तो ये मुख्य जो है चार अनुपात होते हैं, इनको आप लोग को याद रखनी है। इसके बाद अनुलोम समानुपात होता है और विलोम जो है समानुपात होता है। तो बस ये नाम याद रखिए आप लोग, है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। चलिए अब हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं, है ना। देखिए सबसे पहला प्रश्न हम बनाते हैं यहाँ से, तो सभी देख लीजिए अच्छे से, है ना, कैसे कैसे निकाला जाता है, कैसे कैसे जो है अनुपात में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए क्या बोला गया है यहाँ पे, 3:2, है ना, 3:2 समानुपात 18:x दिया गया है, तो हमको x का जो है वैल्यू निकालना है। ठीक है, जो भी समानुपात में दिया जाएगा उसको अपन बराबर के रूप में लिखते हैं, है ना। तो यहाँ से 3:2 समानुपात 18:x दिया गया है, इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन कैसे लिखेंगे, 3:2 यानी 3/2, और समानुपात की जगह बराबर का चिन्ह, है ना, 18:x दिया है तो 18/x। अब इसको क्या कर देते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं, है ना। तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, देखिए तिर्यक गुणा कैसे करते हैं, इस तरीके से इनको इनके साथ गुणा और इनको इनके साथ गुणा जो है कर दिया जाता है। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे, है ना, तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 और x का करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर यहाँ से 18 गुणित 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 18 दूनी 36 होता है, 36/3 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर, है ना, x बराबर मेरा क्या निकल के आ गया, x बराबर आ जाएगा 3 × 1 = 3 और 3 दूने 6, कितना निकल के आ गया, 12 निकल के आ गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 12। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम अनुपात को सरल करते हैं। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, 9 व 36 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, है ना। 9 और 36 का क्या निकालना है अपने को, बीच का अनुपात, मध्यानुपात यानी बीच में जो अनुपात है वो निकालना है। तो मान लेते हैं कि 9 और 36 के बीच में जो अनुपात है कौन सा है, 1 से है ना। मान लेते हैं कि 9 और 36 का मध्यानुपात क्या है, 1 से है। तब ये कैसा हो जाएगा, 9 अनुपात x समानुपात
x अनुपात 36। ठीक है, इस तरीके से बीच का वैल्यू जो है दो भागों में टूट जाता है, दोनों के लिए हो जाता है ये। तो ये हो जाएगा, यहाँ से सरल करेंगे तो 9/x बराबर x अपॉन 36। ठीक है, अब इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 36 गुणित 9। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी इस तरीके से अगर हमारा स्क्वायर में आ रहा है तो आप लोग इसको कभी भी जो है गुणा मत करिएगा, क्योंकि अंत में जो है हमको कटा करके इसको लाना ही रहता है सिंगल संख्या में, है ना। तो गुणा मत करिएगा, सरल होगा बनाने में। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो इसको अंडर रूट में लेता हूँ इस तरीके से, 36 गुणित 9। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 36 का वर्गमूल 6 हो जाता है, गुणित 9 का कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। तो इस तरीके से x बराबर क्या निकल के आया, 6 त्रिक 18 निकल करके आ गया। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन सरल करते हैं। चलिए अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बताया गया है, 4 व 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है ना। तो मान लेते हैं कि 4 12 का तृतीय अनुपात क्या है, x है। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, बीच के वैल्यू को दो भागों में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4/12 समानुपात 12/x। ठीक है, अब इसको सरल कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4/12 बराबर 12/x हो जाएगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, है ना, डायरेक्ट कैसे हल करते हैं। देखिए इसको ऊपर ऊपर का जो है हमेशा कटता है, बराबर के बाद अगर रहे तो अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ जो है डिवाइड होता है। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब फिर इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। तो ऐसे बनाते हैं डायरेक्ट, स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखना है आपको एग्जाम में, क्योंकि जल्दी से जल्दी सरल करनी रहती है। तो ऊपर के वैल्यू को ऊपर के वैल्यू से कटा दिए और नीचे के वैल्यू को नीचे के वैल्यू से। ठीक है, कितना निकल के आ गया, x बराबर 36 निकल के आ गया, मतलब तृतीय अनुपात कितना आ गया यहाँ पे, 36 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद देखते हैं कुछ और प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया गया हो, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है ना। a अनुपात b यानी a/b लिख सकता हूँ इसको मैं, बराबर क्या दिया है, 2:3 दिया है। तो मैंने बताया था कि जो सामने का वैल्यू रहता है वो उसका मान होता है ना। तो a का मान 2 हो जाएगा, b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना है, a का घात 6 माइनस b का घात 6 अनुपात a का घात 4 माइनस b का घात 4 इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो एक एक करके निकाल लेते हैं अपन। सबसे पहले a का घात 6 माइनस b का घात 6, इसको निकाल लेते हैं ना। इसको निकालेंगे तो a के जगह पे 2 हो जाएगा, तो 2 का घात 6 माइनस b के जगह पे 3 हो जाएगा, तो 3 का घात 6। सरल करिए इसको, तो 2 का घात 6 कितना होता है, 64 होता है, माइनस, ठीक है, 3 का घात 6, तो 3 का घात 3 तो हमारा कितना होता है, 27 होता है। और फिर एक और 3 का घात 3 हमारा फिर से 27 होता है, और 27 गुणित 27 कितना होता है, 729। ये हो जाएगा 729। अब इसको घटा दीजिए, तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5, ठीक है, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 में 1 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब 665 आ गया। 729 हमारा बड़ा है, माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हमारा इसका वैल्यू निकल करके आ गया। अब हम एक और जो पक्ष दिया है उसका वैल्यू निकालते हैं, a का घात 4 माइनस b का घात 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका वैल्यू हम निकाल देते हैं। तो a का घात 4 बोला है, a का घात 4 यानी 2 का घात 4, 2 का घात 4 कितना होता है, 16 होता है, माइनस b का घात 4 यानी 3 का घात 4, 3 का घात 4 कितना होता है, 81 होता है। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर दिया है, ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ए बी यानी 2 गुणित 3 यानी 6 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का घात 2 यानी 9 हो जाएगा। डायरेक्ट सरल कर दिया हूं मैं, आप लोग वैल्यू को रख सकते हो। ठीक है,
अब 16 में 81 घटा दीजिए, 11 में 6 घटाएंगे तो 5, है ना, फिर 8 में 2 घटाएंगे तो 6, 65 आ गया, और वो भी किस में आ गया, माइनस में आ गया, क्योंकि 81 हमारा बड़ा वैल्यू था। गुणित यहाँ से 9 6 15, 15 4 19 हो जाएगा। मतलब इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, -65 गुणित 19। अभी इसको गुणा नहीं करना है क्योंकि हमको अनुपात में लेना है। अब दोनों का अनुपात कर दीजिए, है ना, दोनों का अनुपात कर दीजिए तो ये हो जाएगा -665 बटे -65 गुणित 19। ठीक है, दोनों का अनुपात किए तो इस तरीके से हमारा आ गया। अब इसको सरल कर दीजिए, कटा दीजिए, है ना, तो देखिए यहाँ से कटाएंगे तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, है ना, फिर एक बचा, 5 तिया 15, फिर एक बचा, 5 तिया 15, इसको कटा दीजिए, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। देखिए ये 19 से कट जाएगा, 19 सत्ते कितना होता है हमारा, 133 होता है ना। अब यहाँ से कितना बच गया, -7 बटे -13, तो ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाता है। मतलब फाइनली कितना निकल के आ गया, 7 बटे 13। ठीक है, फाइनली ये हमारा रेशियो निकल के आ गया। देख लीजिए, इसको यदि अनुपात में लिखें तो 7:13 हो जाएगा, है ना। कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन आ रहा है। कुछ नहीं करना था, बस आपको वैल्यू रखनी थी, है ना, वैल्यू रखने के बाद अनुपात में लेना था, तो वो जो है हमारा आंसर इस तरीके से आ जाता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए हमारा दिया हुआ है a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 5:7। तो हमको निकालना है a अनुपात b अनुपात c, है ना, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। कैसे बनाएंगे, जो निकालना है उसको सबसे पहले यहाँ लिख लीजिए, a अनुपात b अनुपात c। ठीक है, इस तरीके से इसको लिख लीजिए। अब देखिए a अनुपात b बराबर कितना दिया है, 2:3, जिसका वैल्यू दिया है उसके नीचे में लिखते जाएंगे। a अनुपात b बराबर कितना है, 2:3, तो यह लिख दिए अपन 2:3। b अनुपात c बराबर कितना दिया है, 5:7, तो लिख दीजिए यहाँ पे 5:7। ठीक है, बस इतना ही दिया है तो इतना ही लिखेंगे। अब यहाँ से नीचे में एक तो छोटा सा लाइन खींच लीजिए। अब देखिए कैसे सरल करेंगे इसको। देखिए अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो खाली जगह भरना है। कैसे भरते हैं, खाली जगह भरने के लिए जो भी पड़ोसी रहता है वो आ जाता है। तो यहाँ पे 5 है पड़ोसी, तो यहाँ पे खाली जगह पे आ गया 5। इधर देखिए यहाँ पे खाली जगह है तो इसका पड़ोसी 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, ऐसे जो है गुणा करते जाएंगे, तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। अनुपात यहाँ से 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अनुपात यहाँ से कितना हो जाएगा, 7 दिया 21 हो जाएगा। ठीक है, यदि ये तीनों जो है और कट रहा है तो कटा सकते हैं, अगर नहीं कट रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 10:15:21 कौन सा आ रहा है आपका, ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कैसे किए समझ में आ गया सबको। कुछ नहीं किए, बस अपन a अनुपात b अनुपात c के रूप में लिखे। जो वैल्यू दिया गया था a b का 2:3 और बी सी का 5:7, तो उसके नीचे नीचे अपन लिख दिए। फिर खाली जगह को अपन पड़ोस के जो भी वैल्यू है उसको ले लिए, फिर उसको सरल कर दिए तो हमारा अनुपात निकल करके आ गया। यही अनुपात 3 ठो अगर अनुपात पूछा है या 4 ठो अगर अनुपात पूछा है, अगर 5 अनुपात पूछा है, सबके लिए यही नियम लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए यहाँ पे हमको 4 अनुपात पूछा गया है ना। देखिए इसको भी सेम उसी तरीके से सरल करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लिख लीजिए चारों अनुपात को, है ना, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, चारों अनुपात को लिख लिए इस तरीके से हम। उसके बाद जो जो वैल्यू दी गई है उसको अपन नीचे नीचे लिख जाएंगे। ए अनुपात बी बराबर दिया है 4:5, तो ये हो जाएगा 4:5। फिर बी अनुपात सी दिया गया है हमारा 6:9, है ना, तो बी अनुपात सी यानी 6:9। उसके बाद सी अनुपात डी हमारा 15:19 दिया गया है,
ये हो जाएगा 15:19। ठीक है, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है खाली जगह पे उसको अपन भरेंगे। तो ये बगल में 6 है तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, 15 के बगल में 2 ठो खाली जगह है तो दोनों में 15 लिख दीजिए, है ना। उसके बाद फिर यहाँ से खाली जगह है दोनों में तो दोनों में 5 लिख दीजिए। यहाँ पे देखिए खाली जगह है तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करते हैं। ठीक, अब इसको जो है सरल करते जाइए, है ना। अब इसको सरल करना है, गुणा भाग करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, गुणा भाग हम लोग को करनी है। अब देखिए यहाँ से देखिए सभी अगर हमारा कटता है कोई भी वैल्यू तो उसको अपन कटा भी सकते हैं, है ना। अगर वैल्यू कटता है उसको कटा भी सकते हैं। अगर आप लोग डायरेक्ट आंसर लाने के बाद कटाएंगे तो भी कर सकते हैं, या अगर ऐसे ही कट रहा है तो ऐसे भी कटा सकते हैं। देखिए यहाँ से ये कट रहा है हमारा 2 से, और कटेगा तो चारों के चारों जो है अनुपात एक साथ कटते हैं, है ना। ये हो जाएगा 2 से 2 सॉरी 3 से 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 तिया 9। अब ये चेंज हो गया। अब इसको सरल कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 30 चौक हो जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ से ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 गुणित 15 करेंगे तो 150 आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए 5 तिया 15 और 15 गुणित 15 करेंगे तो 225 होता है। ठीक है, यहाँ से भी इसको कर दीजिए, 19 पंचे 95 हो जाएगा, गुणित 3 आ जाएगा। तो यहाँ से ये निकल के आ गया 3 पंचे 15 और 3 या 27 और 1 28, 285 निकल करके आ गया। अब देखिए ये 5 से कट रहा है ना, ये अनुपात में हमको मिल गया। अब ये अनुपात में मिल गया, अब जैसे जैसे अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है एक ही संख्या से तो पूरा हमको जो है इसको कटा देना है। अब इसको 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20 अनुपात, 5 तिया 15, 5 शून्यम 0 अनुपात, 5 चौक 20, है ना, 5 पंचे 25 फिर अनुपात, ये हो जाएगा 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35। ठीक है, अब यहाँ से देखिए कितने से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। 3 अट्ठे 24, 3 दहम 30, है ना। इसके बाद 3 एकम और 3 पंचे, उसके बाद 3 एकम और 3 निया 27। तो ये जो है फाइनल हमारा कितना आ गया, 8:10:15:19। और ये नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने देना है। देख लीजिए कौन सा आ रहा है, आपका ए ऑप्शन आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो इस तरीके से अगर 4 वैल्यू भी हमको पूछी गई है, 4 अगर अनुपात का मान हमको पूछा गया है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसके बाद अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या बोला गया है, सेम है ये भी, है ना, क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। देखिए चलिए इसको आप लोग एक बार सरल करिए, है ना। हमको क्या बोला गया है, ए अनुपात बी इतना दिया गया है ना, सी बी अनुपात सी इतना है और ये इतना है और ये इतना है। ठीक है, हमको निकालना है ए अनुपात डी। तो सबसे पहले आप निकालिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इन चारों का अनुपात निकालिए। जब तक ये चारों अनुपात नहीं मिलेंगे तब तक जो है आपको ए अनुपात डी जो है नहीं मिल सकता, है ना। तो आप लोग पहले इसको निकालिए एक बार। ठीक है, निकाल करके बताइए कि कितना आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू लिखते जाता हूँ, आप सरल करिएगा। 3:4 दिया है ना। बी अनुपात सी बराबर दिया है 5:6 और सी अनुपात डी कितना दिया है 7:8। तो इस तरीके से लिख लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 5 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 7 आ गया, यहाँ पे भी 7 आ गया, यहाँ पे कुछ नहीं है 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया। बस अब गुणा भाग करनी है, कर दो। ठीक है, कर दो गुणा। कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है तो यहाँ से गुणा कर दीजिए। तो जाएगा 5 तिया 7 तिया 21 हो जाएगा, और 21 और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 105 हो गया। ठीक है, यहाँ से 5 चौक 20 और 20 सत्ते 140 हो गया। यहाँ से 7 छक्को 42 और 42 गुणित 4 करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 आ गया। इसको कर दीजिए 6 चौक 24, 24 गुणित 8,
तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 की 2, 8 दूनी 16 और 3 19, तो 192 आ गया। ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप लोग, है ना, हमको है ना, हमको निकालना क्या चीज था, हमको निकालना क्या चीज था, हमको निकालना था a का वैल्यू और d का वैल्यू। तो आप लोग अगर ऐसा प्रश्न आता है एग्जाम में तो ध्यान रखिएगा, इनको सरल करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, b को और c को, है ना भाई, काहे सरल करेंगे जब हमको a और d पूछा गया है, तो टाइम वेस्ट काहे करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दिया कैसे सरल करते हैं उसको, है ना। यहाँ पे सरल आपको नहीं करनी है एग्जाम में, ठीक है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैं सरल करके बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको नहीं करनी है, क्योंकि हमको पूछा क्या गया है ए और डी का, तो केवल अपन ए और डी लिखेंगे, मतलब केवल 105 हम लाएंगे और 192 हम लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको ए अनुपात डी कितना मिल गया, 105 अनुपात 192, है ना, 105 अनुपात 192 मिल गया, ठीक है। इसको सरल कर दीजिए, और तो 3 से जाएगा ये, 3 तिया 9 और 3 पंछे 15 अनुपात 3 छक्को 18 और 3 चौक 12, तो फाइनली कितना निकल के आ गया, 35 अनुपात 64, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जिसका वैल्यू पूछा गया है केवल उसी पार्ट को आप लोग सरल करिए ताकि आपका समय बच सके। तो देख लीजिए ये वाला आंसर निकल करके आया, कौन सा आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या बोला गया है, इस तरीके से हमको वैल्यू दी गई है 3p इक्वल टू q। तो यदि मैं p बटे q के रूप में लिखूं तो q इधर आ जाएगा और 3 जो है इधर चला जाएगा, तो यहां से ये हो जाएगा p अपॉन q बराबर 2/3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारा दूसरा वैल्यू क्या दिया है, 3q बराबर 2r, है ना, 3q बराबर 2r। तो फिर वही कर दीजिए, 3 को इधर ले जाइए और r को इधर ले आइए, तो यहाँ से ये हो जाएगा q अपॉन r बराबर 2/3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, 3p 2q और 3q 2r, ठीक है, सेम सेम वैल्यू आ गया इसका। अब इसको क्या करना है अपने को, पी क्यू आर का जो है अनुपात हमको बताना है कि क्या होगा। अब फिर वही आ गया पी क्यू और आर, 3 वैल्यू, है ना, तीनों का अनुपात पूछा है, तो पी अनुपात क्यू बराबर 2:3 दिया है, तो ये हो जाएगा 2:3। फिर से क्यू और आर का अनुपात 2:3 दिया है, तो 2:3 हो जाएगा। खाली स्थान में 3 भर दो, खाली स्थान में 2 भर दो, गुणा कर दो, 2 दूने 4 अनुपात 3 दूने 6 अनुपात 3 तिया 9। देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, सी ऑप्शन आ रहा है, कितना सरलता है ना। तो ऐसे प्रश्न जो है सहायक शिक्षक में खास करके पूछे जाते हैं। ये बेसिक पार्ट है हमारा, कल अपन इसका एडवांस देखेंगे, है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए इसमें इस तरीके से दिया गया है, 3 अनुपात हमको बराबर बताए गए हैं, 2a बराबर क्या है 3b बराबर क्या है हमारा 4c। तो हमको a अनुपात b अनुपात c जो है निकालना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं, जो भी गुणांक दिया जाएगा सबसे पहले हम उसका लघुत्तम निकालते हैं, 2 का 3 का और 4 का। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, एलसीएम जो है निकाला जाता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 आ गया इसका एलसीएम। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू अपन निकाल करके आए हैं इसको इसके साथ अपन भाग करते जाते हैं, तो ये 12 का भाग कर दीजिए, इसमें भी 12 का भाग कर दीजिए, इसमें भी 12 का भाग कर दीजिए। तो भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a बटे, यहाँ से 2 1 कम 2, 2 छक्का 12, 6 आ गया, ठीक है, बराबर यहाँ से b बटे 3 1 कम 3, 3 चौक 12, 4 आ गया, यहाँ से c बटे 4 1 कम 4, 4 तिया 12, ये आ गया। अब मैंने अनुपात जब नियम बता रहा था अनुपात का स्टार्टिंग में, तो मैंने बताया था कि अगर इस तरीके से हमारा आता है, मतलब यदि कैपिटल A अपॉन स्मॉल a बराबर कैपिटल B अपॉन स्मॉल b बराबर कैपिटल C अपॉन स्मॉल c, अगर ऐसे आता है
तो हमारा रेशियो A अनुपात B अनुपात C, ऊपर का रेशियो जो है नीचे के रेशियो के बराबर होता है, मतलब A अनुपात B अनुपात C के बराबर होता है। तो सेम है, ऊपर का वैल्यू जो है नीचे के वैल्यू के बराबर हो जाएगा, मतलब A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा हमारा 6 अनुपात 4 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आ रहा है आपका, C ऑप्शन आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा सभी का। चलिए आज का हम आखिरी प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आज का लास्ट प्रश्न है ये। हाँ, ये अनुपात में दिया है ना, बटे के रूप में दिया है, भिन्नों के अनुपात के रूप में दिया है ना। A बटे B बराबर क्या दिया है हमारा 1/2 अनुपात 1/3 दिया है। ठीक है, और B अनुपात C बराबर हमारा क्या दिया है ना, B अनुपात C, या इसको अपन B बटे C ही लिख लेते हैं। ठीक है, B बटे C हमारा क्या दिया हुआ है, B बटे C हमारा दिया हुआ है 1/5 अनुपात 1/3। तो हमको A प्लस B और B प्लस C का वैल्यू जो है निकालना है। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि अगर ऐसे भिन्नों में अनुपात दिया है तो आप लोग सिंगल अनुपात के रूप में इसको बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, जो भी नीचे का वैल्यू है उसका लघुत्तम निकालेंगे, फिर दोनों के साथ गुणा करेंगे। जो भी वैल्यू दिया है उसका लघुत्तम निकालेंगे, दोनों के साथ गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6 होता है, तो फाइनली इसका 3:2 निकल करके आता है। ठीक है, A अनुपात B का मान कितना निकल के आता है 3:2। इसका सरल करेंगे तो B अनुपात C का आपको निकल करके आएगा 3:5। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसको A बटे B बराबर 3/2 लिखेंगे, है ना। इसको अपन B बटे C बराबर 3/5 लिखेंगे। अब देखिए A प्लस B और B प्लस C निकालना है अपने को, है ना। तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे मत निकाल देना कि A की जगह तो 3 दिया है तो यहाँ पे 3 लिख दो, B की जगह 2 दिया है तो +2 कर दो। ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे अनुपात में और दिया है, A अनुपात B और B अनुपात C दिया है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, A अनुपात B अनुपात C, तीनों का अनुपात निकालना है। उसका जो भी वैल्यू आया है ना, वही क्या होगा ABC का जो है मान होगा। अब इसको निकालने के लिए वही मेथड फिर से अपनाएंगे, 3 2, है ना, फिर BC का 3 और 5 दिया है तो 3 और 5 कर दीजिए। अब तो यहाँ पे खाली स्थान में 3 भर दीजिए, खाली स्थान में 2 भर दीजिए। अभी हो जाएगा 3 3 9 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 5 दूनी 10। अब क्या करना है, इसको अब अपन रख सकते हैं, है ना। अब अपन इसको रख सकते हैं, चलिए रख दीजिए। तो रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए A प्लस B दिया है तो A की जगह हमारा कितना दिया है 9 दिया है, B की जगह 6 और C की जगह 10। तो A प्लस B यानी 9 + 6, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अनुपात B प्लस C, B की जगह कितना दिया है 6 दिया है और C की जगह कितना दिया है 16 दिया है, तो कितना हो जाएगा 15:16 आ गया, है ना भाई। देख लो कितना आ रहा है आपका, डी ऑप्शन आ रहा है। तो ऐसे जो है सरल करते हैं, डायरेक्ट आप लोग हल नहीं करना है, पहले A का B का C का तीनों का अनुपात निकाल लेना है। उस अनुपात को फिर से जो है क्या करना है, जो भी वैल्यू पूछा गया है उसमें रख देना है, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बेसिक प्रश्न आज हमने देखे। कल इस पर आधारित कुछ और प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, है ना। बहुत ही सरल विषय है अनुपात और समानुपात, जो आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो दोनों की तैयारी कर रहा है बिल्कुल ये क्लास जरूर देखिएगा, मिस मत करिएगा, है ना। और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा जो कि हमारे सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हमारा आज का टॉपिक खत्म। मिलते हैं कल शाम 7 बजे अनुपात और समानुपात के कुछ और प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड नाइट।